Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video lecture we will discuss about guttation and bleeding. Before that we will discuss or we can take a quick revision about what we have studied so far. So हमने पहले पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स में से जो वाटर लॉस होता है वो कैसे होता है. प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वाटर को दो फॉर्म्स में लॉस कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक है, प्लांट्स जो हैं अपना वाटर को लॉस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर की फॉर्म में अगर प्लांट्स वाटर को लॉस करते हैं, इसके हमने नाम दिया है ट्रांसपायरेशन. इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेटर. जब पानी पेड़ में से भाप बन के निकलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. और ट्रांसपीरेशन दो तरीके के होते हैं, ये हमने डिस्कस करा था. फोलियर ट्रांसपीरेशन जो पत्तों से होता है, लीव्स के थ्रू होता है. लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो लेंटिकल्स के थ्रू होता है. लेंटिकल्स जो होते हैं स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, पर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बहुत ही कम दिखाई देता है. फॉलियर ट्रांसपीरेशन जो है पत्तों से होने वाला ट्रांसपीरेशन ज़्यादा दिखाई देता है. पत्तों में भी स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है, मेनली स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. तो ये जो पानी का लॉस होता है, वेपर के जो फॉर्म में लॉस होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. लेकिन दूसरी तरह क्या होता है कि प्लांट्स दूसरी तरफ वाटर को लॉस करते हैं वाटर की फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में भी प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लॉस कर देते हैं. तो आज हम उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है लिक्विड की फॉर्म में जो होता है वो कैसे होता है. तो प्लांट्स में जो लिक्विड की फॉर्म में वाटर लॉस होता है वो दो तरीके से होता है, गटेशन एंड ब्लीडिंग. इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डील करते हैं व्हाट इज़ गटेशन. गटेशन क्या होता है. द फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ गटेशन. गटेशन का मतलब होता है द एक्सुडेशन ऑफ सैप वाटर थ्रू हाइड्रोथोड्स. ठीक है, यानी जो सैप होता है, प्लांट्स में जो सैप होता है वो जनरली वाटर ही होता है. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर या सैप होता है, जो वो एक्सुडेशन होता है, बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, हाइड्रोथोड्स से. इसको हमने गटेशन बोला है. याद रखना इस डेफिनेशन में जो टर्म है हाइड्रोथोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो पानी की फॉर्म में जो पानी निकलता है, ठीक है, यानी जो वाटर लॉस होता है पानी लिक्विड की फॉर्म में, वो जब हाइड्रोथोड्स के थ्रू निकलता है उसकी वो हम गटेशन कहते हैं. ठीक है, अब हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं. तो हाइड्रोथोड्स एक तरह की जो लीव्स का टिप होता है, और यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द लीव वेन. पत्ते की जो वेन्स की जो टिप्स होती हैं वहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट आर हाइड्रोथोड्स. एक तरह की ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से पानी जो है बाहर निकलता है. अब ये सब लीव्स के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, नो. ये पूरे के पूरे जो लीव्स का मार्जिन है, ये हमारी जो लीव्स होती हैं, लीव के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोथोड्स. और साथ में जो लीव्स की जो नीचे वेन्स होती हैं, जहाँ से वेन्स होती हैं लीव्स के मार्जिन को टच करती हैं, इन वेन्स में भी हाइड्रोथोड प्रेजेंट होते हैं. तो हाइड्रोथोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, एक तो लीफ का टिप में हाइड्रोथोड है, और जहाँ पत्ती के वेन और वेनलेट्स खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं मार्जिन तक, वहाँ पे भी हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन हाइड्रोथोड्स के थ्रू जो वाटर निकलता है पानी की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड गटेशन. सेकेंड इज द कॉज ऑफ गटेशन इज रूट प्रेशर. गटेशन होता क्यों है, गटेशन का मेन रीज़न है रूट प्रेशर का होना. नाउ व्हाट इज़ रूट प्रेशर. हम सबको पता है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल सॉल्यूशन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर जैसे ही रूट्स के अंदर जाता है तो अंदर एक तरह का वाटर एंटर करने की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है. और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही क्या क्रिएट करता है, रूट प्रेशर डेवलप कर देता है, और ये रूट प्रेशर ही जो है कारण होता है गटेशन का. ठीक है, अब गटेशन जो होता है एक प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसके लिए कंडीशंस क्या है, मतलब कोई भी प्लांट गटेशन की एक्टिविटी जो है, गटेशन कब परफॉर्म करेगा, जब उसमें तीन बातें पूरी हो गई हों. यानी पहली बात है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर प्लांट्स की जड़ें बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो गटेशन हो सकता है. और नेसेसरी कंडीशन है कि ट्रांसपीरेशन कम होना चाहिए. ट्रांसपीरेशन अभी हमने देखा, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्लांट्स का जो वेपर की फॉर्म में लॉस होता है पानी का, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो रहा है, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा, तब गटेशन जो है ज़्यादा दिखने को मिलता है. नेक्स्ट कंडीशन है वार्म सॉइल. मिट्टी तो गर्म होनी चाहिए, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम ह्यूमिड और ठंडा कूल होना चाहिए. ठीक है, मिट्टी गर्म होनी चाहिए और बाहर का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड कूल होगा, तभी गटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा. और दूसरा नाइट ठंडी होनी चाहिए, रातें ठंडी होनी चाहिए, दिन गर्म होना चाहिए. और ऐसी कंडीशन कब होती है, ड्यूरिंग द विंटर, जब जाड़ों का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तब ये गटेशन देखने को मिलता है.
सो दीज 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस फॉर द गटेशन। ठीक है, अब गटेशन जो होता है ये हमने देखा विंटर में ज़्यादा होता है और जनरली ये डे के टाइम नहीं होता, ये मोस्टली होता है नाइट, ठीक है, रात के टाइम पे होता है। गटेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये रात में होता है और इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये हम सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो होती है, नॉट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में आप सबने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं, मेनली जो प्लांट्स की लीव्स के टिप होता है वहाँ पे पानी की ड्रॉप पाई जाती है। वो ड्रॉप जो होती है पानी की, वो पानी जो होता है वो गटेशन की वजह से ही वहाँ पे टिप में आके सेट हो जाता है। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के जो हम देखते हैं प्रोसेस तो रात के टाइम पे ही अकर हो जाता है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट हमें दिखने को मिलता है एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे देखने को मिलता है। अब ये जो गटेशन होता है इसमें जो वाटर होता है ये जो एक्यूमुलेट होता है, इसके संग संग से प्योर वाटर नहीं होता, इसमें कुछ अलग चीज़ें भी इसमें इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं या फिर जो सॉल्ट अमाउंट है वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स एट द लीफ टिप्स और द लीफ मार्जिन ऑन सम प्लांट ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू गटेशन। ठीक है, तो गटेशन में जो पानी होता है वो उसमें कुछ अमाउंट का सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोथोड्स के बारे में हमने पहले ही जान लिया। हाइड्रोथोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पत्ती का जो एकदम टिप वाला पॉइंट होता है, मार्जिन होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोथोड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स। ये एक तरह का एपिडर्मल सेल्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था अबाउट स्टोमेटा। ये स्टोमेटा भी क्या है, एक तरह का एपिडर्मल सेल ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोथोड्स भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं और स्टोमेटा भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम हाइड्रोथोड को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, एक तरह का एपिडर्मल सेल्स होता है जो कि लीव्स के टिप्स में पाया जाता है, प्लस इनके मार्जिन्स में पाया जाता है। मार्जिन्स में कहाँ पे, जहाँ वेन और वेनलेट्स का एंडिंग पॉइंट होता है। अगेन ये लीव्स है, लीव्स का जो टिप होता है, लीव्स के टिप्स में हाइड्रोथोड्स मिल जाएंगे और पत्ते के जो वेन और वेनलेट्स जा रही हैं यहाँ के एंड जो हो रहे हैं यहाँ पे भी हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट होगा। ये होता है हाइड्रोथोड्स एंड द ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमा बीनीथ द हाइड्रोथोड इज नोन एज एपिथेलियम। ठीक है, हाइड्रोथोड के नीचे जो होता है दैट इज एपिथेलियम। तो ये हमारा जो गटेशन था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है ब्लीडिंग का। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो सेम प्लांट्स में भी वही होता है। ब्लीडिंग में पेड़ से खून तो नहीं निकलता, पर यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो है निकलने लग जाता है। जो भी प्लांट का पार्ट में चोट लगी होती है, जो प्लांट पार्ट इंजर हो जाता है, जख्मी हो जाता है, वहाँ से पानी जो है वो निकलने लगता है। तो ब्लीडिंग क्या होती है, लॉस ऑफ सैप या वाटर, प्लांट का जो पानी है लिक्विड की फॉर्म में लॉस होने लगेगा। कहाँ से लॉस होता है, इंजर्ड पार्ट से। ये ब्लीडिंग और गटेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। दोनों में ही गटेशन और ब्लीडिंग दोनों में ही जो वाटर का लॉस होता है वो लिक्विड पानी की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन गटेशन जो होता है वो उसका पानी जो निकल रहा है वो कहाँ से निकलता है, हाइड्रोथोड्स के थ्रू निकलता है। जबकि ब्लीडिंग में जो पानी निकल रहा है वो इंजर्ड पार्ट से निकलता है। पेड़ की वो पार्ट जहाँ पे इंजरी हो रखी है वहाँ से पानी निकलेगा, वो ब्लीडिंग कहलाएगा। ब्लीडिंग का कॉज क्या है, ये भी रूट प्रेशर की वजह से ही होता है। तो ब्लीडिंग में हमको सिर्फ ये 2 पॉइंट ही याद रखने, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना। अब लास्ट यहाँ पे जो टेबल है, इट इज़ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। तो बेसिकली हम ट्रांसपिरेशन और गटेशन में अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रांसपिरेशन इज़ इट यूजली अकर्स इन द डे टाइम। ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम पे होता है। क्यों होता है, मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम में ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो वहीं से क्या होती है, वेपर, वाटर वेपर जो होता है भाप बन के निकल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन जनरली दिन के समय में होता है। गटेशन जो होता है अभी हमने देखा रात के समय में होता है, लेकिन आप सुबह उठ के अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ तो आपको लीव्स की टिप्स में वो पानी की जो ड्रॉप दिखेगी वो पूरा प्रोसेस रात को ही हो चुका होगा। गटेशन का मेन प्रोसेस जो है रात में ही हो जाता है। देन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी जो है भाप बन के निकल जाता है, जबकि गटेशन में वो लिक्विड की फॉर्म में निकलता है। थर्ड इज इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड क्यूटिकल्स। ट्रांसपिरेशन बहुत सारी जगह से होता है, स्टोमेटा से होता है, लेंटिकल से होता है, क्यूटिकल से होता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को अगर हम कंपेयर करने लगे तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा से देखा गया है। और जबकि गटेशन किसकी वजह से होता है, गटेशन में पानी जो निकलता है वो हाइड्रोथोड से निकलता है। फोर्थ वन इज़
इट इज़ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय स्टोमेटल एक्टिविटीज़। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टोमेटा की मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करी थी। तो स्टोमेटा की जो एक्टिविटी होती है, स्पेशली स्टोमेटा का स्ट्रक्चर में अगर हम जाने, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं, गार्ड सेल्स की जो मूवमेंट होती है इसी पे ही रेगुलेट, ये चीज़ जो होती है गार्ड सेल्स की मूवमेंट, ये पूरे के पूरे ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर बात करें गटेशन, तो गटेशन जो होता है हाइड्रोथोर्स में वजह से पानी का निकलना होता है, और ये गटेशन जो होता है मेनली डिपेंड करता है रूट प्रेशर कैसा है, रूट प्रेशर पर निर्भर करता है। प्लस हमने इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी थी अभी ऊपर कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। याद रखो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन और गटेशन का, लेकिन गटेशन की कंडीशन है कि ट्रांसपिरेशन अगर कम होगा, ट्रांसपायरेशन अगर कम होता है तभी गटेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अभी हमने देखा था 3 कंडीशंस में हमने पढ़ा था, विंटर सीजन जो होता है, सर्दियों के मौसम में गटेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। उसके बाद 5th पॉइंट इज़ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज कूलिंग द लीव सरफेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से होता क्या है, पत्ती का जो सरफेस है वो ठंडा रहता है, कूल हो जाता है, ये वाटर भाप बन के निकल रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें गटेशन में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, पानी कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। होता क्या है, जनरली लीव्स का जो टिप होता है वहाँ पे पानी की ड्रॉप इस तरह से आ जाती है, तो इसको हम कोई इफेक्ट में कंसिडर नहीं करते। और लास्ट डिफरेंस है यहाँ पे 6th वन इज ट्रांसपायरिंग वाटर इज़ प्योर, यानी ट्रांसपिरेशन के दौरान जो पानी भाप बन के निकल रहा है, वेपर फॉर्म में जा रहा है भाप बन के, वो प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर का मतलब H2O होता है, केमिकली वो H2O होता है, प्योर वाटर होता है। लेकिन गटेशन में ऐसा नहीं देखा जाता। गटेशन में जो पानी निकल रहा है हाइड्रोथोर्स से वो प्योर नहीं होता, मीन्स उसमें पानी के संग संग कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, लाइक उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट्स हो सकते हैं, डिज़ोल्व मिनरल्स, ये सब चीज़ें उसमें घुली हुई होंगी, तो वो पानी प्योर नहीं माना जाता। उसमें अदर टाइप्स की मटेरियल्स भी इन्वॉल्व हैं लाइक सॉल्ट एंड मिनरल्स, तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर।